दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। ईरान और इजराइल का, या यूं कहिए ईरान और ट्रंप का युद्ध विराम हो गया। अमेरिका एक देश के नाते कभी भी ईरान से युद्ध नहीं करना चाहता था। ये सिर्फ ट्रंप साहब की एक खुराफात थी, और उस खुराफात में जितनी फजीयत हुई ट्रंप की और इजराइल की, वो पहले कभी नहीं हुई थी। अब इजराइल का खौफ किसी भी देश पे रहेगा नहीं। जैसे भारत पाकिस्तान को कभी भी पीट सकता है, लेकिन चीन के साथ मुकाबला करने से पहले सोचना पड़ेगा। वैसे ही फिलिस्तीन को इजराइल कभी भी मार लेता है, कभी भी दबोच लेता है, लेकिन ईरान के सामने उसे हाँफना पड़ गया। और ये युद्ध विराम भी इजराइल की पहल पे हुआ है। ईरान ने रिक्वेस्ट की कि कर लो, अब हमें दम नहीं बचा, और ट्रंप की बहुत फजीयत हो रही है। इस युद्ध से पूरे विश्व को एक शक्ति और सम्मान हासिल हुआ है कि ना तो अमेरिका ना इजराइल किसी का कुछ बिगाड़ सकता है। अब रिश्ते बराबर के होने चाहिए। भारत को भी अमेरिका से रिश्ते बराबर के रखने चाहिए, चाहे वो अडानी को जेल भेज दे, लेकिन अब रिश्ते बराबरी पे होने चाहिए। अब कोई ट्रंप को ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। हम जो हमारे यहाँ पे मेहमान आएगा, हम उसका आदर करेंगे, लेकिन उसकी बदतमीजी नहीं सहेंगे, उसका अहंकार नहीं सहेंगे। अमेरिका ने बम डाल के देख लिया, कुछ नहीं ईरान का बिगड़ा। अगर ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा तो भारत का क्या बिगाड़ सकता है? भारत की तो वैसे भी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर 20-50 करोड़ किसी युद्ध में शहीद हो भी जाते हैं तो उससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अमेरिका की जो हठधर्मी है, जो बकवास करता है भारत के बारे में, अब उसे सहने की जरूरत नहीं। अगर मोदी जी को डर है अमेरिका का, तो मोदी जी अपना इस्तीफा दें, घर बैठे आराम से भजन कीर्तन करें, पक्षियों को दाना खिलाएं और गाय पालें। क्या दिक्कत है? कोई नया आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा और वो अमेरिका को सटीक जवाब देगा। वैसे भी पिछले 11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र के अंदर गिरावट देखी है, क्योंकि बिना किसी चिंतन मनन के या संसद में बहस से या जनता के बीच में उस मुद्दे को लाके कानून नहीं बने, नीति नहीं बनी, योजना नहीं बनी। यानी मोदी किसी एक बाबू या 2-4 बाबुओं जो सिर्फ कुछ किताबें पढ़ के आते हैं, उनको धेले की अकल नहीं होती, उनके कहने पे नीति बना देते हैं और पैसा देश का बर्बाद करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, उसका हशर क्या हुआ? आप जब तक 500-700 लोगों को जेल नहीं भेजेंगे, उनके ऊपर ठोस जुर्माना नहीं लगाएंगे, गंदगी दूर नहीं होगी। झुग्गी झोंपड़ी की जगह आपने पक्के मकान का वायदा किया, तो आप दीजिए ना, कौन रोक रहा है? लेकिन दीजिए। आप ये मत कहिए कि हमने करोड़ों मकान दे दिए, ऐसा नहीं हुआ है। अगर आपने करोड़ों मकान दिए हैं तो आपकी बंदर बांट के लिए आप जिम्मेदार हैं, देश नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।